मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की। इस सुंदर समय के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। एक नए प्रकाशन के साथ हम आपके पास आए। आज हम नम्रता के विषय में आपसे बोलना और बातचीत करना चाहते हैं। परमेश्वर आपको सिखाना चाहता है कि नम्रता का आत्मा हमारे जीवन में किन किन आशीषों को लेकर आया है। आज का आधार वचन नीति वचन की पुस्तक 22वां अध्याय उसकी 4थी आयत। प्रगति प्रार्थना करने में हमारी सहायता करें। प्रार्थना करें। हम अपने आंखों को बंद करें, हाथों को जोड़े। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपके पास आते मेरे पिता, धन्यवाद देते प्रभु जी उन हर एक बातों के लिए मेरे प्रभु जो आपने हमें हमारे जीवन में दिखाई प्रभु जी। ऐसे कितने लोग होंगे मेरे पिता जो आज का सुबह का भोर का प्रकाश नहीं देखने पाए होंगे मेरे पिता, लेकिन आपने हमको आज का सुबह का भोर का प्रकाश दिखाया प्रभु जी। और युद्धों की पृथ्वी पर हम जीवित पाए जाते हैं मेरे पिता, इसलिए हम आपका हृदय से धन्यवाद देते मेरे पिता प्रभु जी। इस मीटिंग के लिए हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता प्रभु जी। जितने भी लोग इस मीटिंग में ऐड हुए हैं मेरे पिता, सभी के ऊपर आपका आशीष भरा हाथ होने पाए मेरे प्रभु जी। मेरे पिता परमेश्वर, विशेषकर प्रभु जी आपकी दासी के ऊपर आपका आशीष भरा हाथ होने पाए प्रभु जी। जब वो आपके वचन को लेकर प्रभु जी आपके लोगों के बीच में प्रभु जी खड़े होते हैं मेरे पिता, तो मेरे प्रभु जी आपकी प्रभु जी वचन के अनुसार प्रभु जी आपका वचन कहता है मेरे प्रभु कि तू अपने मुंह को खोलने से अपने पवित्र वचनों से भर दूंगा मेरे पिता प्रभु जी। आपकी दासी से प्रभु जी आप बोलिए और बातचीत कीजिए मेरे प्रभु जी, ताकि वो आज जो भी वचन प्रभु जी हमारे बीच में बांटने वाले मेरे प्रभु वो आपकी ओर से होने पाए प्रभु जी। मेरे पिता आप उनके होठों से प्रभु जी हमसे बोलना और बातचीत करना मेरे पिता प्रभु जी। ऐसी आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु जी। आज का वचन प्रभु जी प्रत्येक व्यक्ति का प्रभु जी दिल में कार्य करने पाए मेरे प्रभु जी। ऐसे आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं मेरे पिता। सारी बातों के लिए महिमा सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं मेरे प्रभु। छोटी सी विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रभु के मधुर नाम में सबको एक बार फिर से जय मसीह की। आइए हम आज का आधार वचन निकालेंगे वचन से नीति वचन की पुस्तक उसका 22वां अध्याय। आज हम इस पे बातचीत करेंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बोलना और बातचीत। पुस्तक 22वां अध्याय उसकी 4थी आयत में नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। आज हम नम्रता के बारे में बातचीत करेंगे। नम्रता क्या है, मसीह जीवन में नम्रता का क्या महत्व है, और यदि हम नम्र होते हैं तो परमेश्वर के कौन से आशीष को प्राप्त करते हैं, और यदि नम्रता का आत्मा हमारे जीवन में नहीं है तो हम कौन से आशीषों से वंचित होते हैं, और क्या परमेश्वर की मनसा है कि हमारे जीवन में नम्रता का आत्मा बहुतायत से कार्य करने पाए, ताकि परमेश्वर की मनसा हमारे जीवन में पूरी होने पाए। बाइबल नम्र व्यक्तियों के बारे में बताती है, जिसमें परमेश्वर ने मूसा को बाइबल में सबसे अधिक नम्र व्यक्ति कहा है। यदि हम गिनती की पुस्तक 12वां अध्याय और उसकी 3री आयत को पढ़ें तो वहां इस प्रकार लिखा है, मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों में बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। परमेश्वर अपने दास मूसा के बारे में ऐसा कहता है कि पृथ्वी भर के सारे लोगों में सबसे अधिक नम्र व्यक्ति था। और जब परमेश्वर ने उसकी नम्रता को देखा तो परमेश्वर को यह भाया। आज परमेश्वर हमारे जीवन में नम्रता को देखना चाहता है। नम्रता क्या है, नम्रता की परिभाषा क्या है, हमें क्यों नम्र बनना है। यदि हमारे जीवन के बारे में यदि कुछ कमियां हम जानते हैं, वचन के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा, हमारे मित्रों के द्वारा यदि कुछ कमियां हमारे सामने आती है, और यदि हम उन कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं और हम इन गलतियों को मान लेते हैं कि सचमुच में हमारे जीवन में नाना प्रकार की कमियां और गलतियां पाई जाती हैं, यदि हम उसे मान लेते हैं और छोड़ने का भी प्रयत्न करते हैं, तो हमारे जीवन में नम्रता का आत्मा काम करता है। यह है नम्रता की परिभाषा, कि आप अपने जीवन में यदि कुछ कमियों को जानते हैं तो उसे छोड़ने का प्रयत्न करें, और परमेश्वर आज यही चाहता है। परमेश्वर का वचन इस प्रकार हमसे बोलता और बातचीत करता है। परमेश्वर नम्रता के बारे में हमें सिखाता है। यशायाह नबी की पुस्तक उसका 29वां अध्याय उसकी 19वीं आयत में कहता है, नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे।
नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे। परमेश्वर हमें आनंदित करना चाहता है, यह उसकी मनसा है। दूसरी बात, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसकी 5वीं आयत में कहा है, धन्य है वे जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। परमेश्वर इस पृथ्वी पर हमारे जीवन से महिमा करना चाहता है, इसलिए वो पृथ्वी का अधिकारी हमें बनाना चाहता है। नम्र लोग यहोवा के कारण आनंदित होंगे, इसका मतलब परमेश्वर आपको धनवान बनाना चाहता है। सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं, स्वर्ग में भी दोनों धन आपको देना चाहता है, ताकि पृथ्वी पर जीवित रहते भी आपका आनंद पूरा हो और स्वर्ग में जाकर भी आपका आनंद पूरा हो। आपको आनंदित करना चाहता है, ऐसा नहीं कि पृथ्वी पर, स्वर्ग में भी आपको आनंदित करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है कि नम्र आप बने। तीसरी बात जो परमेश्वर आशीष हमको देना चाहता है नम्र लोगों को, अय्यूब की पुस्तक 5वां अध्याय उसकी 11वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, इस रीति वह नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बैठाता है। इसलिए परमेश्वर ये चाहता है कि नम्रता का आत्मा हमारे जीवन में इस समय बहुतायत से कार्य करने पाए, ताकि परमेश्वर हमें उसके द्वारा आनंदित करे। दूसरा, वो हमें धन और महिमा में बढ़ाए। और तीसरी बात, वो हमें जीवन दे और ऊंचे स्थान पर बिठाए। यहां पर भी ऐसा लिखा, ऊंचे स्थान पर बिठा, ऐसा नहीं लिखा कि पृथ्वी पर ऊंचे स्थान पर बिठा। इसी रीति वह नम्र लोगों को ऊंचे स्थान पर बिठाता है, पृथ्वी पर भी बिठाएगा और स्वर्ग में भी बिठाएगा। यानी परमेश्वर की मनसा सिर्फ हमें पृथ्वी पर आशीष देने की नहीं है। नम्रता की आत्मा जब हमारे जीवन में कार्य करती है तो प्रभु हमें आनंदित करना चाहता है, पृथ्वी पर भी और स्वर्ग में। नम्रता का आत्मा जब हमारे जीवन में कार्य करना चाहता है तो वो अपनी महिमा में हमें खड़ा करना चाहता है। पृथ्वी पर भी हम उसकी महिमा करें और जब हम स्वर्ग में जाएं तब वहां पर भी उसकी महिमा करें। वो हमें जीवन देना चाहता है, आशीषमय जीवन, उत्तम जीवन देना चाहता है, ऊंचे स्थानों पर बिठाकर जीवन देना चाहता है। जैसे हमारा आधार वचन कहता है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। परमेश्वर हमको पृथ्वी का जीवन नहीं लेकिन स्वर्ग का जीवन भी देना चाहता है। यदि आज वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बोलता है या बातचीत करता है, भविष्यवक्ताओं के द्वारा आपसे बोलता और बातचीत करता है, आपके मित्रों के द्वारा परमेश्वर यदि बोलता और बातचीत करता है, तो हमें उनकी ओर मन लगाना है। परमेश्वर का दास अहाब के बारे में परमेश्वर क्या बोलता और बातचीत करता है। दुष्ट राजा अहाब, उसमें वो सारी दुष्टता पाई जाती है जो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करती। उसके जीवन के सारे कार्य परमेश्वर के विरुद्ध में, उसने अपने जीवन में कोई भी अच्छे कार्य नहीं किए। लेकिन यदि हम यहां पर पढ़ें, पहला राजा 21वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत से यदि हम पढ़ें तो वहां अहाब के बारे में इस प्रकार लिखा है, सचमुच अहाब के तुल्य और कोई न था जिसने अपनी पत्नी इजेबेल के उस्काने पर वह काम करने को जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है अपने को भेज डाला। वचन अहाब के बारे में यह बताता है कि उसने अपनी पत्नी के द्वारा सारे बुरे कार्य किए और अपने आप को बुरे कार्य के लिए बेच डाला। यहां पर लिखा है, वह तो उन अमोरियों की नाई जिनको यहोवा ने इस्राएलियों के सामने से देश से निकाला था, बहुत ही घिनौने काम करता था, अर्थात मूर्तों की उपासना करने लगा था। एलिया के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र फाड़े। एलिया ने कौन से वचन उसके जीवन में कहे कि सुनते ही उसने अपने वस्त्र को फाड़ लिया। पहला राजा 21वीं आयत और उसके 21वें वचन में इस प्रकार लिखा है, मैं तुझ पर ऐसी विपत्ति डालूंगा कि तुझे पूरी रीति से मिटा डालूंगा। ये वचन परमेश्वर के दास एलिया के द्वारा अहाब के जीवन में गए और अहाब के घर के एक एक लड़के को और क्या बंधुए क्या स्वाधीन इस्राएल में
हर एक रहने वालों को भी मैं नाश कर डालूंगा, और मैं तेरा घराना नबात के पुत्र यारोबाम और अहिया के पुत्र बाशा का सा कर दूंगा, इसलिए कि तूने मुझे क्रोधित किया है और इस्राएल से पाप करवाया है। परमेश्वर अपने दास एलिया के द्वारा अहाब के जीवन में इस बात को कहता है, और जब अहाब ने इन बातों को सुना परमेश्वर के दास एलिया के द्वारा, तो उसने अपने वस्त्र को फाड़ा और अपनी देह पर टाट लपेटकर उपासना करने और टाट पहने ही ओढ़े पड़ा रहने लगा और दबे पांव चलने लगा। ये सारे कार्य उसने अपने जीवन में किए, अपनी कोठरी में किए, अपने राजमहल में किए। जब उसने परमेश्वर के वचन को सुना कि परमेश्वर उसके विरुद्ध में परमेश्वर के दास के द्वारा ये भविष्यवाणी करवा रहा है, और जब उसने इस कार्य को किया तो हम देखते हैं कि उसके इस कार्य को किसी ने नहीं देखा, लेकिन परमेश्वर ने देखा। यहां पे लिखा 28 में, और यहोवा का यह वचन तिशबी एलिया के पास पहुंचा कि क्या तूने देखा है कि अहाब मेरे सामने नम्र बन गया है। परमेश्वर क्या बोल रहा है अपने दास को, क्या तूने अहाब को देखा है कि वो मेरे सामने नम्र बन गया है। ये परमेश्वर अपने दास एलिया से कह रहा है। मेरे प्रियो, ये हमारे परमेश्वर का प्रेम है हमारे जीवन में कि हम कितने भी बुरे हों, अहाब के समान कितने भी बुरे हों, लेकिन यदि हम नम्र होकर परमेश्वर के पास आते हैं तो परमेश्वर हमारी बुराइयों को नहीं देखता है, लेकिन हमारी नम्रता को देखता है और बड़ाई करने लगता है, बखान करने लगता है, हमसे प्रेम करने लगता है। ऐसा परमेश्वर कौन? ऐसा परमेश्वर हमारा परमेश्वर, ऐसा प्रेम करने वाला हमारा परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है, और वह चाहता है कि हम नम्र बन जाएं, संसार के सामने नहीं लेकिन परमेश्वर के सामने नम्र बने। आप जो कुछ भी कार्य करेंगे परमेश्वर के लिए, उसे कोई नहीं देखेगा, लेकिन परमेश्वर देखेगा, और जब परमेश्वर देखेगा तो आपके जीवन में उत्तम प्रतिफल लेकर आएगा। यहां वो अपने दास के द्वारा अहाब के घराने को और अहाब को नाश करने के लिए अपने एलिया के द्वारा भविष्यवाणी करवा रहा है। और जब भविष्यवाणी की बातों को अहाब ने सुना तो परमेश्वर के सामने वो नम्र बना, और जब वो नम्र बना तो परमेश्वर ने उसे देखा और उसकी बढ़ाई की कि एलिया, तूने अहाब को देखा कि वो मेरे सामने नम्र बना। ऐसा परमेश्वर आपकी और मेरी भी बढ़ाई करना चाहता है। ऐसा परमेश्वर, हमारा सच्चा परमेश्वर, आपसे और हमसे प्रेम करना चाहता है। वो हमारी परिस्थिति को बदलना चाहता है। आज यदि उसने आपके विरुद्ध में बहुत सारी बातों को कहा है, यदि बहुत सारी बातों को जीवन की पुस्तक में लिखा है, वो हमसे नाराज है, वो हमारे विरुद्ध में कार्य करने के लिए स्वर्गदूतों को आज्ञा दे दिया, लेकिन यदि हम आज भी परमेश्वर के सामने मन को फिराएंगे, नम्र हो जाएंगे और परमेश्वर की दुहाई देंगे, तो वो अपनी सारी मनसाओं को बदलने के लिए, हमारे विरुद्ध में जो उसने कहा है वो बदलने के लिए महासामर्थ्य। जैसे उसने अहाब के जीवन को देखकर कहा, क्या तुमने देखा है कि अहाब नम्र हुआ है। और जब परमेश्वर ने उसे देखा तब परमेश्वर क्या कहता है, इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया है। परमेश्वर कह रहा है कि इस कारण वह मेरे सामने नम्र बन गया है, मैं वह विपत्ति उसके जीते जी उस पर न डालूंगा। नम्र बनते ही परमेश्वर ने अहाब को नाश करने की मनसा, उसके वंश को नाश करने की मनसा बदल दी मेरे प्रिय, और अपनी कही हुई बात से वह मुकर गया, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और हमें नाश नहीं करना चाहता। लेकिन यदि हम नम्र बन जाते हैं तो वह हमारे जीवन की मनसा को जो नाश करने की है बदल देता है और हमें धन, महिमा और जीवन देता है।
परमेश्वर ने आपके लिए कहा कि मैं उसके जीते जी एक भी विपत्ति उसके जीवन में न डालूंगा, परंतु उसके पुत्रों के दिनों में उसके घराने पर वह विपत्ति डालूंगा, भेजूंगा। मेरे प्रियो, इसलिए परमेश्वर चाहता है कि नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन है। सिर्फ पृथ्वी का धन नहीं, पृथ्वी की महिमा नहीं, पृथ्वी का जीवन नहीं, लेकिन परमेश्वर हमें स्वर्ग में भी धनवान के रूप में प्रवेश कराना चाहता है। स्वर्ग में भी अपनी महिमा में वह हमें खड़ा करना चाहता है। स्वर्ग में भी अनंत जीवन के लिए हमें प्रवेश कराना चाहता है। कौन कौन परमेश्वर की धन, महिमा और जीवन को प्राप्त करना चाहता है? प्रभु, हम सब आपके धन, महिमा और जीवन को प्राप्त करना चाहते हैं। हमें नम्रता का आत्मा दे कि जब हम अपने जीवन में बुराइयों को देखें तो प्रभु तुझसे प्रार्थना करें कि तू हमें उन बुराइयों से छुटकारा देगा और अपनी महिमा में सिर्फ पृथ्वी पर ही नहीं लेकिन स्वर्ग में भी इस्तेमाल करेगा। पृथ्वी पर ही हमारे नाम को ऊंचा नहीं करेगा, लेकिन स्वर्ग में भी हमारे नाम को ऊंचा करेगा। और पृथ्वी पर रहते प्रभु राजा, हमारे जीवन में दुख और संकट और क्लेश है, लेकिन आज तू हमसे वादा करता है कि मैं फिर तुम्हें आनंदित करूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद और धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। तो आज हमें क्या करना है? आज हमें क्या करना है? परमेश्वर के लोगों को क्या करना है? याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसकी 21वीं आयत में इस प्रकार कहा है, आज हम परमेश्वर के नजदीक आए, नम्रता की आत्मा से परिपूर्ण हो। और आज हमने जब ये वचन को सुना है तो हम आहाब की तरह नम्र हो, इजेबेल के समान नहीं। यदि हम इस वचन को फिर से निकालें तो यहां पर हम इजेबेल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। पहला राजा 21वें अध्याय और उसकी 23वीं आयत में इजेबेल के लिए भी एलिया नबी ने भविष्यवाणी की। और इजेबेल के विषय में यहोवा यह कहता है कि इस्राएल के किले के पास कुत्ते इजेबेल को खा डालेंगे। आहाब का जो नगर में मर जाएगा उसको कुत्ते खा लेंगे, और जो कोई मैदान में मर जाएगा उसको आकाश के पक्षी खा जाएंगे। इस भविष्यवाणी को सुनकर इजेबेल परमेश्वर के सामने नम्र नहीं हुई, इसलिए उसे इस विपत्ति का सामना करना पड़ा। लेकिन आहाब नम्र हुआ तो परमेश्वर ने आहाब के नाश करने की मनसा बदल दी। मेरे प्रियो, इसलिए याकूब 1:21 कहता है, इसलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हमारे प्राणों का उद्धार कर सकता है, जीवन का ही नहीं, प्राणों का भी उद्धार कर सकता है। इसलिए आज ही इसी समय हमें अपने जीवन से सारी मलिनताओं को दूर करना है और जो वचन परमेश्वर के द्वारा हमारे बीच में बोया गया है उसे हमें ग्रहण करना है और परमेश्वर से प्रार्थना करनी है कि प्रभु, हम तेरे वचन के अनुसार इस आशीष को पाना चाहते हैं जैसा तूने कहा है। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन है। हम उस धन को प्रभु प्राप्त करना चाहते हैं जो शैतान हमसे छीन नहीं सकता। हम तेरी महिमा को करना चाहते हैं जो शैतान हमसे नहीं करा सकता। सिर्फ हम तेरी और तेरी महिमा करना चाहते हैं और प्रभु हम उस जीवन को पाते हैं जो तेरे नाम के द्वारा हमें मिलता है। बहुत आयात का जीवन, आशीषमय जीवन और अनंत जीवन हमें मिलता है। हम उस जीवन को लेना चाहते हैं। आज जब हमने तेरे वचन के द्वारा ये शिक्षा को सुना है तो उस शिक्षा के अनुसार प्रभु हम अपने हृदय रूपी जो हमारे कपड़े हैं उन्हें फाड़ना चाहते हैं। अपने हृदय रूपी खेत में तेरे जीवित वचन को बोना चाहते हैं ताकि वो सही समय पर 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल लाने वाला बन जाए। हमारे जीवन की मलिनताओं को तू दूर कर और अपने योग्य बना ताकि प्रभु राजा
हम सिर्फ और सिर्फ तुझे महिमा देने वाले बन जाएं। परमेश्वर आज हमसे चाहता है कि हम अपने जीवन की मलिनताओं को दूर करें। और तीतुस की पत्री उसका 3रा अध्याय उसकी 2री आयत में इस प्रकार कहा है कि हमें सब मनुष्यों के साथ और सब मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे विश्वासी हो, चाहे हमारे घर के लोग हैं। हम सबके साथ नम्रता के साथ रहें, उनसे प्रेम करें जैसे हमारे परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। और वो यह चाहता है कि जब हम नम्र हों तो हमारे नाश करने की मनसा भी परमेश्वर बदलना चाहता है और हमें अनंत राज्य में प्रवेश कराना चाहता है। परमेश्वर हमारे पढ़े हुए वचन पर आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं। प्रेमी परमेश्वर, इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। बड़े दीनता और नम्रता के साथ प्रभु हम तेरे चरणों में आते हैं। तू हमारे जीवन को ग्रहण कर। आज भी हमारे जीवन में बहुत सारी बुराइयां पाई जाती हैं। आज भी हमारे जीवन में ऐसे काम प्रभु पाए जाते हैं जिससे तू प्रसन्न नहीं होता, जिससे तू क्रोधित होता है। हमने आहब के जीवन के बारे में आज आपके वचनों से सीखा है कि आपने वह कार्य किए जिसके द्वारा आपका क्रोध उसके जीवन में आया और आप उसे नाश करना चाहते थे। लेकिन आहब के जीवन के बारे में हमने सीखा कि उसने नबी की बातों को सुनकर अपने आप को नम्र बनाया और जब वह नम्र हुआ तो प्रभु आप प्रसन्न हो गए। उसी प्रकार प्रभु हमें भी आहब के समान नम्रता का आत्मा दे कि हम तेरे वचनों को सुनकर अपने आप में नम्रता का आत्मा पाए और नम्र होके उस महिमा को करने पाए जो तुमने हमारे लिए रखी है। हम उस धन को, उस महिमा को और उस जीवन को चाहते हैं जो तूने सारे विश्वास करने वालों के लिए रखा है। इन आशीषों से तू हम सबको मालामाल कर, तू हमारे जीवन में बढ़े और हम घटने पाए। नम्रता का आत्मा हर एक के जीवन में बहुत आयात से कार्य करने पाए, यीशु मसीह के नाम से कार्य करने पाए और इनके जीवन की असफलता यीशु के नाम से दूर होने पाए और सफलता आज इसी समय से यीशु नासरी के नाम से उनके जीवन में बहने पाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से अभिषेक करते हुए ये प्रार्थना परमेश्वर के इकलौते पुत्र यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन। हम अपने हाथों को उठाएं और आशीष वचन को ग्रहण करें। आप जो ऐसा सामर्थ्य परमेश्वर है जो तुमसे बहुत आयत से प्रेम करता है और अपनी नम्रता की आत्मा तुम्हारे जीवन में उंडेलना चाहता है, क्योंकि वह तुम्हें अपने धन, महिमा और जीवन से माला माल करना चाहता है। ऐसे अद्वैत परमेश्वर की महिमा, गौरव और पराक्रम सदैव और सदैव तुम्हारे जीवन में बना रहे। अब परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक सदैव और सदैव बनी रहे। आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय यीशु की